इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन एक नए ट्विस्ट आ रहे हैं। कई बार तो ये समझना भी मुश्किल हो रहा है कि सच क्या है और झूठ क्या है। एक तरफ राजा की बहन सृष्टि पर केस दर्ज हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सोनम का भाई गोविंद, जो कभी अपनी बहन की इस करतूत से शर्मिंदा था और राजा की मां के गले लगकर खूब रोया भी था, और जीजा राजा के पिंडदान में भी शामिल हुआ था, उसके सूर भी अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। राजा के भाई विपिन ने गोविंद को धोखेबाज बताते हुए एक बार फिर उसके नार्को टेस्ट की मांग उठा दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने सोनम के पास से 2 मंगलसूत्र बरामद होने का दावा भी किया है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में आज एक गजब वाकया हुआ। सोनम के पिता देवी सिंह ने आज ये कहकर सबके कान खड़े कर दिए। उन्होंने अपनी बेटी सोनम रघुवंशी को दोषी बताने की जगह मीडिया पर ही भड़क गए। सोनम के पिता ने किसी भी मीडिया कर्मी का नाम तो नहीं बताया, लेकिन पूरे हत्याकांड में सोनम जैसे ही आरोपी निकली, उनका रुख मीडिया के प्रति बदल गया। असल में आज राजा रघुवंशी मर्डर केस के सिलसिले में कुछ मीडिया वाले लोग सोनम रघुवंशी के घर पहुंचे थे। इंदौर वाले उस घर जहां सोनम के माता पिता रहते थे। मीडिया वालों को देखते ही सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह गुस्सा हो गए। उन्होंने ये कहकर सबको चौंका दिया कि उन्होंने मीडिया कर्मियों को रुपए दिए हैं, वहीं उनके मोबाइल भी रिचार्ज करवाए हैं। पिता देवी सिंह ने आगे कहा कि मैंने रुपए देकर खबरें भी चलवाई हैं। जब तक मीडिया उनके आसपास रहा, वो गुस्से में ही दिखे। इस दौरान सोनम की माँ भी वहाँ थी, जिन्होंने मीडिया से अनुरोध किया कि आप लोग चले जाइए यहाँ से, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। जब सोनम और राजा शिलांग में लापता थे, तो सोनम के पिता देवी सिंह रोज़ाना मीडिया के सामने शिलांग सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को दोष दिया करते थे। कहते थे कि सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी बड़े या उद्योगपति की बेटी होती तो अभी सरकार नहीं, आर्मी उसे खोजने में उतर जाती। पहले सरकार पर आरोप लगाने वाले सोनम के पिता अब मीडिया पर भी आरोप लगा रहे हैं। एसआईटी सदस्य एसआई एंथनी होंगसेट, एसआई करण बचुआ ने रतलाम पुलिस की मदद से दबिश दी। करीब आधे घंटे चली छानबीन के बाद टीम ने मनोज के घर से एक लैपटॉप, एक पेन ड्राइव, आपत्तिजनक दस्तावेज और सोने के गहने जब्त कर लिए। एसआईटी ने दावा किया है कि गहने राजा रघुवंशी और सोनम के ही हैं, जो शिलोंग में हीराबाग स्थित फ्लैट से चुराकर ससुराल में छिपा दिए गए थे। राजा की हत्या के बाद सोनम 30 मई को हीराबाग स्थित फ्लैट में रुकी थी। फ्लैट ग्वालियर के ठेकेदार लोकेंद्र तोमर की बहुमंजिला इमारत में है। शिलोंग ने इसका राजा हत्याकांड के एक आरोपी विशाल उर्फ विकी से किराए का अनुबंध किया था। 8 जून को सोनम गाजीपुर में गिरफ्तार हो गई। 10 जून को लोकेंद्र और सिलोम ने चौकीदार बलवीर अहिसवार की सहायता से फ्लैट का सामान निकाल लिया। एक बैग सिलोम ने जला डाला, पिस्तौल पसालिया स्थित नाले में फेंक दी। गहने और लैपटॉप ससुर मनोज गुप्ता के घर में छिपा दिए गए। सिलोम अभी तक गुमराह कर रहा था। उसने कभी लोकेंद्र का नाम बताया तो कभी कहाँ फेंक दिए। शनिवार को एसआईडी अचानक इंदौर आई और सिलोम को घर लेकर पहुंची। यहाँ बंद कमरे में पूछताछ की गई। उसकी पत्नी सोनाली भी मौजूद थी। सिलोम टूट गया और कहा कि उसने सामान मनोज के घर में रखा है। एसआईडी रविवार को रतलाम पहुंची और सारा सामान जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान सोनाली और उसकी बहन भी मौजूद थी। पुलिस के मुताबिक मकान 10 दिन से बंद था। मनोज व उनके परिजन कार्रवाई के दौरान मौजूद नहीं थे। पुलिस ने पूरी कार्रवाई की, वीडियोग्राफी भी की। मेघालय पुलिस अभी उन सारे सबूतों की तलाश में जुटी है जो इस केस को और मजबूत बना सकते हैं। इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 2 मंगलसूत्र बरामद किए हैं जो सोनम के लिए बताए जा रहे हैं। इन दोनों मंगलसूत्रों के मिलने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या राजा के अलावा सोनम ने किसी और से भी शादी की थी? अगर एक मंगलसूत्र राजा के नाम का है तो दूसरा किसका है? पुलिस को दोनों ये मंगलसूत्र उस फ्लैट से मिले जहां राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम छिपी हुई थी। बताया जा रहा है
कि इनमें से एक मंगलसूत्र वो था जो राजा ने पहनाया था, जबकि दूसरा राज ने दिया था। ऐसे में पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सोनम ने राजा से शादी करने से पहले ही राज से गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। वहीं दूसरी ओर पुलिस सोनम के 16 लाख रुपए के उन गहनों के बारे में भी पता करने की कोशिश कर रही है जो उसे शादी के वक्त राजा के परिवार वालों ने गिफ्ट दिए थे। राजा की हत्या के बाद सोनम के काले बैग के गायब करने वाले शिलोम जेम्स की निशानदेही पर इंदौर पुलिस ने पिछले दिनों रतलाम में उसके रिश्तेदारों के घर गहने बरामद किए, लेकिन वो गहने पूरे हैं या नहीं इसके बारे में अभी साफ तौर पर कुछ पता नहीं चल सका है। वही अब पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है